दोस्तों, आज इस कहानी को सुनकर आप बहुत इमोशनल होने वाले हो। ये कहानी विकास और उसकी पत्नी गौरा की है। गौरा जब भी अपने पति विकास के बारे में सोचती थी, उसका मन बेचैन हो उठता था। उसने तो सुना था कि पति अपनी पत्नी की इज्जत का रखवाला होता है, पर उसने तो पैसों के लिए उसकी इज्जत को ही दांव पर लगा दिया था। खुद तो बुराई के रास्ते पर चल पड़ा था। उसने अपनी पत्नी को गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया था। 1 साल पहले जब गौरा की शादी विकास से हुई थी, तो वह मन में हजारों सपने लेकर अपने पति के घर आई थी। शुरुआती दिनों में उसके सपने पूरे होते भी दिखे थे। उसके ससुराल वाले खाते पीते लोग थे और वहाँ कोई कमी भी नहीं थी। कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी किसी की ओर घूम सकता है। गरीबी में पली बड़ी गौरा ने अपने यहाँ बहुत दुख देखे थे। उसे लगा था कि ससुराल आकर उसकी जिंदगी बदल गई है। उसकी गरीबी हमेशा के लिए पीछे छूट गई है, पर बीतते दिनों के साथ उसका ये सपना टूटने लगा था। गौरा के मायके की जिंदगी गरीबी और तन्हाई से भरी जरूर थी, पर वहाँ उसकी इज्जत थी। जैसे ही वह 19 साल की हुई थी, उसके माँ बाप उसकी इज्जत के प्रति कुछ ज्यादा ही सोचने लगे थे। शादी के शुरू के दिनों में विकास का बर्ताव गौरा के प्रति अच्छा था। उसके सास ससुर भी उसकी बहुत परवाह करते थे, पर आगे चलकर विकास का बर्ताव गौरा के प्रति और कठोर होता चला गया। विकास ऊन का कारोबार करता था। उसे अपने कारोबार में 70,000 रुपए का घाटा आ गया। उसे उधार चुकाने के लिए अपने एक दोस्त राहुल से 70,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा। राहुल नाम का ये दोस्त जब विकास से अपने पैसे मांगने लगा, तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतने रुपए कहाँ से लाए ताकि अपने दोस्त के कर्ज से छुटकारा पा सके। उसने इस बारे में गहराई से सोचा और तब उसे लगा कि उसकी पत्नी ही उसे इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। अब उसने अपनी पत्नी को मोहरा बनाना शुरू कर दिया। अपनी इस सोच के तहत विकास ने गौरा से बात की और उससे कहा कि वह अपने माँ बाप से 70,000 रुपए मांग लाए। पर जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल से हो पाता हो, वहाँ इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाता। फिर भी गौरा ने दुखी मन से कहा, ठीक है। तभी गौरा विकास से मजाक में बोलती है, मेरे पास एक और तरीका है जो इस कर्जा को चुका सकता है। गौरा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास रूप और जवानी की दौलत तो है, मैं इसी का इस्तेमाल करके पैसों का इंतजाम करूंगी। तभी विकास बोलता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं बल्कि सच कह रही हूँ। जब तुम कुछ कमाते हो नहीं, पूरे दिन घर में रहते हो, तो आप ही बताओ आपका कर्जा कैसे उतरेगा? मुझे तो ये सब करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ और कोई पति अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, पर मैं कर सकती हूँ। गौरा कुटिल आवाज में बोली, क्योंकि पैसा पहले है और पति बाद में है। आज गौरा बहुत दुखी थी। उसने मन बना लिया था, मुझे क्या करना है। अब विकास ने और उसकी पत्नी ने इस समस्या का हल खोज लिया था, मगर दोस्तों, इसका अंजाम क्या होगा ये सोचना वो भूल गए। उनकी स्कीम के अनुसार रात के तकरीबन 11 बजे विकास लौटा, तो उसके साथ उसका वह दोस्त राहुल भी था जिससे उसने कर्ज लिया था। विकास अपने दोस्त राहुल को लेकर अपने बेडरूम में आ गया। उसने गौरा से कहा, तुम मेरे दोस्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। 1 घंटे बाद जब गौरा उनका खाना लेकर बेडरूम में पहुंची, तो दोनों शराब की बोतल खोले बैठे थे। गौरा खाना लगाकर एक और खड़ी हो गई। शराब पीने के साथ साथ वे दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय राहुल बड़े गौर से बड़ी कामुक निगाहों से गौरा को देखने लगता है। जब वे लोग खाना खा चुके, तो गौरा जूठे बर्तन लेकर रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद विकास ने आवाज देकर उसे पुकारा। विकास की आवाज सुनकर वो अपने बेडरूम में आ जाती है। अब गौरा कमरे में बैग के पास खड़ी थी और विकास के साथ बैठा राहुल उसे बड़ी कामुक निगाहों से घूर रहा था।
गोरा ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और विकास उठता हुआ बोला, गोरा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। इतना कहने के बाद विकास तेजी से कमरे से निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पर वह कमरे से निकला था, घर से नहीं। विकास दरवाजे के पास अपने मोबाइल फोन के साथ छिपा बैठा था ताकि गौरा और राहुल के प्यार के पलों की वीडियो फिल्म बना सके। विकास के कमरे से निकलते ही राहुल काजल से छेड़छाड़ करने लगा। तभी गौरा बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? गौरा नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। तभी राहुल बोलता है, तुम्हें कैसे छोड़ दूं जाने मन, बड़ी कोशिश के बाद तो तुम मेरे हाथ आई हो। ये कहते हुए उसने गौरा को अपनी बाहों में भर लिया। राहुल की इस हरकत से गोरा पल भर को तो बौखला उठी, फिर उसकी बाहों में मचलते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारी शिकायत अपने पति से करूंगी। तभी राहुल बोलता है, तुम्हारा पति भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वह तो गले तक मेरे कर्ज में डूबा हुआ है। सच तो यह है कि वह खुद चाहता है कि मैं तुम्हारी जवानी से खेलूं, ताकि उसे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी और मोहलत मिल जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं विकास, ये नहीं कर सकता। गोरा अपने पति पर भरोसा करते हुए बोली। तभी राहुल बोलता है, तुम्हें यकीन नहीं आता? राहुल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तो खुद जाकर दरवाजा चेक कर लो, तुम्हारे पति ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। तभी गोरा बोलती है, ऐसा नहीं कर सकता विकास। तभी गोरा बाहर आने लगती है, पर इतने में राहुल उसको उठा के बैग पर डाल देता है और अपना काम शुरू कर देता है। अब दोनों कुछ देर एंजॉय करते हैं, यानी सब कुछ। मगर गौरा नाटक कर रही है, ये राहुल को पता नहीं था। जब ये दोनों भरपूर एंजॉय कर रहे थे, उधर विकास उन दोनों की फिल्म बना रहा था। 25 मिनट बाद राहुल का समुद्र शांत हुआ और वहां से चला गया। ऐसा करते हुए यह बात राहुल के सपने में भी ना थी कि उसका यह मजा आगे चलकर उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। राहुल के जाने के बाद जब विकास कमरे में आया तो नकली गुस्सा और अपमान से भरी गौरा बोली, कैसे पति हो तुम? पति तो अपनी पत्नी की इज्जत की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर तुमने तो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी की इज्जत को ही दांव पर लगा दिया। बदले में विकास मुस्कुराते हुए बोला, गौरा कुछ पल राहुल के साथ बिताने से क्या हो गया, अब हमें उसके कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके चौथे दिन जब राहुल अपने पैसे मांगने विकास के घर पहुंचा तो विकास ने उसे अपने मोबाइल फोन से बनाई वह वीडियो फिल्म दिखाई। फिर उसे धमकाता हुआ बोला, राहुल अब तुम अपने पैसे भूल ही जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यह वीडियो क्लिप पुलिस तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है। इसके बाद पुलिस तुम्हारी क्या गत बनाएगी, इसकी कल्पना तुम आसानी से कर सकते हो। राहुल हैरान सा विकास को देखता रह गया, उसके चेहरे से खौफ झलकने लगा था। वह चुपचाप विकास के घर से निकल गया। इधर विकास ने उसके इस डर का भरपूर फायदा उठाया। इस वीडियो क्लिप को आधार बनाकर वह राहुल को ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठने लगा। राहुल विकास की साजिश का शिकार जरूर हो गया था, पर वह भी कम चालाक नहीं था। आखिर वह लाखों रुपए का कारोबार ऐसे ही नहीं चलाता था। उसने इस मामले पर गहराई से सोच विचार किया और विकास के हथियार से ही उसे मात देने की योजना बनाई, वो भी एकदम स्मार्ट तरीके की। दोस्तों, आगे आपको नया सीखने को मिलेगा। अपनी योजना के तहत जब अगली बार विकास उससे पैसे वसूलने आया तो राहुल बोलता है, विकास तुम कब तक मुझे यूं ही ब्लैकमेल करते रहोगे? आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। तभी विकास के आगे राहुल अपनी योजना का चारा डालता है और कहता है, अगर मैं पैसे कमाने का इससे भी बड़ा जरिया तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? तभी विकास बोला, क्या मतलब? विकास की आंखों में लालच की चमक उभर आई। मेरी नजर में 1 करोड़पति है,
जिसकी कमजोरी खूबसूरत और घरेलू औरतें हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम गौरा को उसके पास भेज दिया करो। इससे तुम हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हो। लालच के चलते गौरा और विकास राहुल द्वारा फैलाए जाल में फंस गए। अब राहुल ने उस आदमी के साथ गौरा के रंगीन पलों की वीडियो क्लिप बना ली और एक शाम जब पति पत्नी उसके पास आए तो यह फिल्म उन्हें दिखाई। फिर राहुल बोला, मैं जानता था कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, मैंने एक खूबसूरत वीडियो क्लिप बनाई है। अब अगर तुमने भूल कर भी मेरे घर का रुख किया तो इस वीडियो फिल्म के जरिए मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी देह धंधा करती है और इसकी आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करती है। तुम इसमें उसकी मदद करते हो। तुम न सिर्फ उसके दलाल हो बल्कि एक ब्लैकमेलर भी हो। ये सुनकर पति पत्नी घबरा गए और वहां से तुरंत अपने घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे गलत रास्ते का लास्ट में क्या अंजाम होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यह वीडियो हिंदू शास्त्र या लोक कथाओं से प्रेरित है। हम किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं और न ही किसी गैर पारंपरिक को बढ़ावा देना है। केवल शैक्षिकी और मनोरंजन उद्देश्यों से यह वीडियो बनाया गया है। ये स्टोरी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।